गैंगस्टर से नेता बना मुख्तार अंसारी न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति सीज और ध्वस्त हो चुकी है। वो जेल में बंद अपने कुकर्मों को याद करके रोता और बिलखता है। अलग अलग मामले में पेशी के दौरान जज साहब से कभी किसी चीज की डिमांड करता है तो कभी जेल में हो रही अपनी तकलीफों को बयां करता है। लेकिन 2 दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी की चर्चित एम्बुलेंस मामले में पेशी थी, मगर खराब तबीयत के चलते वो पेश नहीं हुआ। मुख्तार की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि खाने में उसे धीमा जहर दिया गया है, इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई है। अब मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुख्तार अंसारी की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी के मामले में बड़ी कार्रवाई, बांदा जेल के जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड। मुख्तार अंसारी केस में लापरवाही का आरोप, माफिया के 3 करीबी हुए गिरफ्तार। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों हैरान और परेशान हो गया है। एक के बाद एक उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही है, उसकी तकलीफें कम नहीं हो रही। लेकिन मुख्तार अंसारी से जुड़ी आज बड़ी खबर सामने आई। बांदा जेल में यूपी प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पर्दाफाश में आगे बताएंगे अंसारी के 3 करीबी कैसे हुए गिरफ्तार, पेशी के दौरान अलग अलग डिमांड कैसे करता है माफिया। लेकिन सबसे पहले बात बड़े एक्शन की। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। यह कार्रवाई कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक बीते माह डीआईजी जेल ने बांदा जेल का निरीक्षण किया था। इस दौरान कई कमियां सामने आई थी। इसके अलावा बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को पेशी पर ले जाने में भी लापरवाही बरती जा रही थी। हालांकि इस कार्रवाई को 2 दिन पूर्व मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में खुद की हत्या की साजिश रचे जाने की शिकायत से भी जोड़ा जा रहा है। बता दें कि बांदा जेल के जेलर योगेश कुमार और 2 डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पेशी पर लाने के दौरान सुरक्षा में लापरवाही बरतने की वजह से तीनों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हालांकि जेल प्रशासन के मुताबिक बीते माह डीआईजी सेल का निरीक्षण हुआ था। इस दौरान जेल में कई कमियां मिली थी। इस वजह से 3 अफसरों पर कार्रवाई की गई। दरअसल बीते दिनों एम्बुलेंस केस में मुख्तार अंसारी को बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचा। उसने अपने वकील के जरिए जज को प्रार्थना पत्र भेजकर बांदा जेल में अपनी जान को खतरा बताया। पत्र में आरोप लगाया था कि 19 मार्च को मुख्तार अंसारी को जो भोजन दिया गया था उसमें कोई विषैला पदार्थ मिला हुआ था। उसे खाने के बाद वो बीमार हो गया था। हाथ पैर की नसों में तेज दर्द उठने लगा और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। पत्र में यह भी लिखा था कि मुख्तार की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसकी मौत हो जाएगी। बता दें कि मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि खाने में उन्हें धीमा जहर दे दिया है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई है, बिगड़ गई है। इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से हाजिर नहीं हुए, बल्कि वहां के डिप्टी जेलर महेंद्र कुमार हाजिर हुए। मुकदमे की अगली तारीख 29 मार्च लगी। मुख्तार के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करवाई जाए, एक मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच करवाई जाए कि दोबारा ऐसी घटना ना घटित हो। और अब बात माफिया की बढ़ती मुश्किलों की और उसके करीबियों की गिरफ्तारी की। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी की मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही है। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी और प्रॉपर्टी डीलर विक्रम बाबू अग्रहरी और विक्की अग्रहरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विक्की को गाजीपुर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। इसके बाद अग्रहरी के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है। सीओ सिटी सुधाकर पांडे ने इस गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। सीओ पांडे ने बताया कि यह मामला साल 2017 का है। गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के मनोज कुमार ने खुद की ओर से लिखित शिकायत कोतवाली में दी थी। मनोज ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का साला शर्जिल रजा और अतीफ के साथ मिलकर विक्रम बाबू अग्रहरी, संजय अग्रहरी और शंकु अग्रहरी, मनोज कुमार ने उनकी 2 जमीन जबरदस्ती रजिस्ट्री करा ली।
यह दोनों प्लॉट शहर के अलग अलग लोकेशन पर है। इस प्रॉपर्टी डीलिंग में जो रुपए का लेन देन किया था वह सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। दिए गए पैसों के बीच जबरदस्ती धमकी देकर पीड़ित के खाते से ब्लैक चेक निकलवा लिया गया। पुलिस ने कल ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की। पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश रिपोर्ट लगाते हुए आईपीसी के कई धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं विक्रम बाबू अग्रहरी और संजय कुमार अग्रहरी, दो आरोपी स्वर्ण व्यवसायियों को जो जिले के बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी शंकु अग्रहरी अभी भी फरार है। मुख्तार का साला शर्जिल रजा पहले से ही आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। गिरफ्तार विक्रम बाबू अग्रहरी मुख्तार अंसारी का काफी करीबी और सहयोगी माना जाता है। इसके यहाँ पूर्व में इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई भी हो चुकी है। तो जैसे जैसे मुख्तार अंसारी के करीबी गिरफ्तार हो रहे हैं, माफिया की परेशानी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन लोगों के जरिए माफिया के कई काले कारनामे एक के बाद एक और सामने आने लगे हैं। और अब आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की डिमांड। उत्तर प्रदेश की बादा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दिन मुश्किल से कट रहे हैं। पिछले साल खबर आई थी कि माफिया को जेल की रोटी पसंद नहीं आ रही है। कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अच्छे खाने को लेकर जज से गुहार लगाई। मुख्तार ने अपने लिए फ्रूट्स, कुरकुरे, बिस्किट्स और अन्य खाने के सामान की अर्जी लगाई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था जब मुख्तार अंसारी ने ऐसी डिमांड रखी हो। इससे पहले भी वह जेल में केले और लखनऊ के स्वादिष्ट आम भिजवाने की गुहार लगा चुका था। तब कोर्ट ने उसे ये सब भेजने की इजाजत भी दे दी थी। जेल में बंद मुख्तार की खाने पीने की मांगे बढ़ती गई। स्पेशल सेशन जज कमलकांत श्रीवास्तव की कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई चल रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जज से कहा कि माय लॉर्ड, मेरे वकील के जरिए जेल में मुझे कुरकुरे, बिस्किट, फल और खाने पीने की सामान भिजवा दीजिए। मुख्तार की ऐसी डिमांड सुनकर जज भी हंसने लगे और चेयर से उठकर अपने चैम्बर में चले गए। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि राज्य सरकार जेल में मुख्तार को खाने पीने के सामान उपलब्ध नहीं करा रही है। वह बुजुर्ग आदमी है और बीमार चल रहा है। उसे फल, बिस्किट और अन्य खाने पीने की चीजें उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके लिए उसने कोर्ट में गुहार लगाई है जज के सामने। कोर्ट ने इस संबंध में जरूरी आदेश दे दिया। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी ने केला और लखनवी आम खाने के लिए कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी। बाराबंकी कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार ने अपने वकील से कहा था कि जब जेल में आइएगा तो केले और आम लेकर आइएगा। वहीं बादा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मामले में कोर्ट में पेश हुआ था। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी जज के सामने बीमारी का हवाला देकर गिड़गिड़ाता नजर आया। मुख्तार अंसारी ने जज से कहा कि साहब, मैं बीमार हूं, यहाँ पर मेरा सही से इलाज नहीं हो पा रहा। साहब, मेरे समुचित इलाज का आदेश दीजिए। मुख्तार अंसारी की फरियाद पर जज ने कहा कि प्रार्थना पत्र आते ही उस पर विचार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्तार अंसारी की अलग अलग मामले में पेशी होती है। इस दौरान उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। कभी शिकायत करता है, कभी गिड़गिड़ाता है, तो कभी बेबस और लाचार होकर जज के फैसले को चुपचाप सुनता है और कुछ नहीं बोलता। फिलहाल बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में लापरवाही बरतने पर जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में जेलर योगेश कुमार और डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद कुमार शामिल है। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। जिस दिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उसी दिन मुख्तार अंसारी ने अदालत में खुद को जहर देने की साजिश की आशंका जताई थी। मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लापरवाही बरतने के कारण ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।